Okay, welcome back, dear student. Good morning. Welcome back to Indian chemistry lecture. And dear students, today we are going to solve numerical, which are very important, and every paper setter asks numerical on this part. I am sure all you will solve because we are going to discuss few numericals which are very enough to solve your numericals asked by the paper setter. Okay. See, dear students, as we discuss determination of hardness by using EDTA. Okay. नाउ ऑल वी लर्न ये कैसे डिटरमाइन करें हार्डनेस, उसका फॉर्मूला भी देखा हमने, लेकिन एक्चुअली न्यूमेरिकल में वो किस तरह से एक्चुअल डिटरमाइन कर सकते हैं ये हम आज देखने वाले। क्या फॉर्मूला है? विल स्टार्ट विद दिस फॉर्मूला। हार्डनेस इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला है आप याद कर सकते हैं? कैन यू टेल मी? एज ऑलरेडी वी लर्न दिस। हार्डनेस इज इक्वल टू, यस, न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन हार्डनेस. So hardness is equal to Y by V into Z into 100 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent. Now dear student, what are these terms Y, V and Z? Y is volume of here, Y is a volume of your burette reading, K means what? Volume of EDTA, K, where Y is your burette reading. मैं सिंपल ये लिख रहा हूँ कि burette reading लिख रहा हूँ, ओके, burette reading, और इसी को हम बोल सकते हैं यानी कि this volume is of volume of EDTA, volume of EDTA. Okay, next, what is V? Volume of water sample, यानी हम कहाँ पे लेते हैं? Volume of वाटर सैंपल, वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल कि जो हम कहाँ पे लेते हैं? कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं. मैं एक समझने के लिए लिख रहा हूँ कि कोनिकल फ्लास्क में लेते हैं, बराबर ना, जो पिपेट आउट करते हैं हम, समझने के लिए लिख रहा हूँ. ये वॉल्यूम ऑफ वाटर सैंपल न्यूमेरिकल में इस तरह से दिया जाता है, इसलिए मैं ये वाटर सैंपल ये वर्डिंग होता है. ओके, नेक्स्ट, Z इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 EDTA, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Na2 EDTA, molarity. Okay, concentration of EDTA solution. Okay, जो दिया जाता है. Okay, next, बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, नथिंग एल्स. Okay, बोलिए मेरे साथ, बोलिए. हार्डनेस इज इक्वल टू Y by V into Z into 100 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent. मेरे साथ और एक बार बोलिए. हार्डनेस इज इक्वल टू, हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल इज इक्वल टू Y by V into Z into 100 into 1000 कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. इफ पॉसिबल आप बिना देख के इमीडिएटली लिखो. मैं 1-2 मिनट रुकता, एक पॉज लेता हूँ. लिखिए इमीडिएटली, लिखिए. हार्डनेस इज इक्वल टू Y by V into Z into 100 into 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. आई एम श्योर जिन्होंने लिखा है वो डेफिनेटली भूलेंगे नहीं. ओके, नेक्स्ट, अब ये फॉर्मूला एक सैंपल के तौर पे हम एक न्यूमेरिकल एक सॉल्व करते हैं. क्या है? सिंपल न्यूमेरिकल. देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा इसलिए मैं यहाँ पे गिवन में लिखूंगा. फर्स्ट न्यूमेरिकल ये कि गिवन में लिखूंगा. क्या है? आई विल रीड दिस. 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 50 ml of water sample requires 12.7 ml of 0.02 molar EDTA. देखिए गिवन में से भी आ रहा है. अगर पॉसिबल है तो लिखिए मेरे साथ, मैं बताता हूँ, आपके नोटबुक में लिखो. हाँ लिखिए. स्टार्ट. आर रेडी? हैव यू टेकन पेन, बुक, नोटबुक? ओके, नाउ स्टार्ट राइटिंग. ओके, आई विल एक्सप्लेन. बोलिए. फर्स्ट न्यूमेरिक क्या है? 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 50 ml of water sample requires 12.7 ml of 0.02 molar EDTA, 0.02 molar EDTA during titration. Calculate total hardness of the water sample. Calculate total hardness of the water sample. Calculate total hardness of the water sample. Now listen, dear student, क्या क्या दिया है उन्होंने? So start writing given. Write down given. What they have given?
हाँ क्या दिया है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 50 ml ऑफ वाटर सैंपल, यानी कौन सी टर्म है ये, y और v, वाटर सैंपल यानी कि v. सो हियर विल राइट v इज इक्वल टू हाउ मच 50 ml, बराबर है 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 12.7 ml ऑफ 0.02 मोलर EDTA, यानी दोनों हो गए 12.7 ml क्या हो गया ब्यूरेटिडिंग वॉल्यूम ऑफ EDTA. सो हियर वी विल राइट y which is 12.7 ml 12.7 ml of 0.02 molar EDTA, 0.02 molar यानी कि concentration of EDTA molarity. So here this is Z which is 0.02 molar. Now write the formula and substitute this value, that's all, nothing else. So what is the formula here? This is the first point here given, then calculation, right here calculations क्या है फॉर्मूला, बोलिए मेरे साथ. हाँ हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल, हार्डनेस हम उन्होंने क्या पूछा है टोटल हार्डनेस पूछा है. सो यू विल राइट हियर टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला वही है, क्या है फॉर्मूला y बाई वी इंटू जेड इंटू 100 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. मेरे साथ फिर से बोलिए, टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू y बाई वी इंटू जेड इंटू 100 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. Dear student, now substitute the value y. What is y? 12.7. V. What is V? 50 ml into Z. How much? 0.02 into 100 into 1000 ppm calcium carbonate equivalent and get the answer. Substitute and get the answer. Solve this. लेकिन यहाँ पे और एक बात बता देता हूँ, बहुत स्टूडेंट क्या करते हैं, गलती कहाँ पे करते हैं, इतना सिंपल है, 3 मार्क्स का न्यूमेरिकल एक देखिए, ये y और v उल्टा किया 50/12.7, गलत हो जाता है जाने अनजाने में, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए डियर स्टूडेंट. ओके, एट द सेम टाइम यहाँ पे 0.02 की जगह पे 0.2 गलती से जल्दबाजी में, यहाँ पे और एक चांसेस है, यहाँ पे मैं बता दूँ कुछ स्टूडेंट तो 100/100 भी करते, या 10/100 10/, ये लाइक दिस, कुछ तो सिली मिस्टेक. तो ये सिंपल न्यूमेरिकल है, सिंपल फॉर्मूला है, दैट्स कीप इन माइंड के ये सब सही किया तो भी कुछ स्टूडेंट जल्दबाजी में कैलकुलेटर पे पॉइंट देना भूल जाते या इधर उधर करते. तो थिंक ट्वाइस, 2 बार क्रॉस चेक करो आंसर कि ये सही किया क्या मैंने के. तो ये आंसर है कैलकुलेट करने के बाद विच इज 508 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट, ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. इज इट सिंपल? एब्सोल्यूटली राइट, ये सो सिंपल, ऐसे ही न्यूमेरिकल्स आते हैं. ओके, नाउ विल टेक नेक्स्ट न्यूमेरिकल, अनदर न्यूमेरिकल. मैं आपको बता रहा हूँ, बस आप देखिए, मैं यहीं पे मैं उसी में आपको बता देता हूँ आगे का इसी में हम करते, इसी को ऐड करके हम दूसरा एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं. ओके, क्योंकि यहाँ तक तो हमने सॉल्व किया. एक समझ लीजिए दूसरा एक टाइप ऑफ हार्डनेस है, इसी में अगर लिखा, अभी तक का न्यूमेरिकल था ये कि 50 ml ऑफ वाटर सैंपल रिक्वायर्स 12.7 ml ऑफ 0.02 मोलर EDTA ड्यूरिंग टाइट्रेशन, कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ऑफ वाटर सैंपल. ओके, अभी इसी जगह पे ये कैलकुलेट टोटल हार्डनेस ये मैंने हटाया और ये यहाँ पे एक न्यूमेरिकल दूसरा यहाँ पे हमने ये किया, हमने ये कंसिडर किया कि इसी में कंटिन्यू किया कि कैलकुलेट टोटल हार्डनेस है, ये नहीं कंसिडर अभी करेंगे, इसी में ऐड किया हमने 50 ml ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड, ऑफ बॉइल्ड वाटर सैंपल रिक्वायर्ड 6.4 or 6.3 whatever. Okay, 6.4 ml of 0.02 molar EDTA, 6.4 ml of 0.02 molar EDTA during titration. Determine
permanent hardness and temporary hardness. Determine permanent hardness and temporary hardness. क्या है? Okay, calculate total hardness था. अभी हमने आगे क्या किया? 50 ml of boiled water sample required 6.4 ml of 0.02 molar EDTA and determine temporary and permanent hardness. Now dear students, now for this हमें क्या करना पड़ेगा? जैसे यहाँ पे टोटल हार्डनेस था, अभी हमें और एक यहाँ पे ये पहला जो था ये वाटर सैंपल के लिए था, अभी हमें क्या करना पड़ेगा? फिर से दूसरा एक पार्ट यहाँ पे लिखना पड़ेगा. दिस इज फॉर द वाटर सैंपल के, और ये दूसरा जो है फॉर बॉइल्ड वाटर सैंपल. बॉइल्ड वाटर सैंपल ये यहाँ पे लिखेंगे और फिर से लिखेंगे वही कि यहाँ पे V कितना है? V तो सेम है, 50 ml है. सेकेंड Y कितना है? Y इज कितना दिया है? 6.4 ml. 6.4 ml. और हार्डनेस ये कितना है? मोलैरिटी वही है, Z इज इक्वल टू 0.02 मोलर. अभी ये पहला पार्ट तो हम एज इट इज निकाला. क्या निकाला हमने? टोटल हार्डनेस निकाला इससे, राइट. इसके बाद उन्होंने पूछा है बॉइल्ड वाटर फिल्टर सैंपल लेने के लिए, तो फिर से हमने कंटिन्यू किया. यहाँ पे विल कंटिन्यू दिस फॉर द बॉइल्ड वाटर सैंपल. तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये टोटल हार्डनेस था. अभी हम लिखेंगे हियर, अभी जो बॉइल्ड वाटर फिल्टर सैंपल का जो हम निकालेंगे हार्डनेस, तो क्या होगा? कैन यू टेल मी? बॉइल्ड वाटर सैंपल, बॉइल होने के बाद बॉइल और फिल्टर वाटर सैंपल, तो हमने क्या कौन सा हार्डनेस निकाल दिया? टेम्पररी हार्डनेस निकाल दिया. तो अभी जो हार्डनेस निकालेंगे वो कौन सा होगा? वो परमानेंट हार्डनेस होगा. एब्सोल्युटली करेक्ट. सो हियर विल राइट दिस फॉर्मूला फॉर परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू, फॉर्मूला तो वही है कि बोलिए फॉर्मूला मेरे साथ. हाँ, परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू Y बाई V इंटू Z इंटू 100 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. अभी सब्स्टिट्यूट कीजिए ये वही इस तरह से. तो Y बॉइल वाटर के लिए Y कितना है? 6.4 अपॉन V कितना है? 50 ml. Z कितना है? 0.02 मोलर. वही फॉर्मूला है ना, 100 इंटू 1000 ppm कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट. अभी सॉल्व कीजिए एंड गेट द आंसर. सॉल्व कीजिए एंड गेट द आंसर, राइट. सो हियर दिस आंसर इज 256 ppm calcium carbonate equivalent. ppm calcium carbonate equivalent. So dear students, 256 है परमानेंट हार्डनेस. उन्होंने पूछा है कि टोटल टेम्पररी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस टू फाइंड. उन्होंने क्या पूछा था? टू फाइंड टेम्पररी हार्डनेस एंड सेकेंड परमानेंट हार्डनेस. परमानेंट हार्डनेस. तो टेम्पररी परमानेंट हार्डनेस निकाला 256. टेम्पररी हार्डनेस कैसे निकालेंगे? टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस इज इक्वल टू टेम्पररी हार्डनेस. And therefore here solve this, which is equal to 508 minus 256 to 508 minus 256. So this will be 252 ppm calcium carbonate equivalent. 252 calcium carbonate equivalent. Dear student, समझ में आया सभी? फॉर्मूला तो वही है, लेकिन बॉइल्ड वाटर फिल्टर सैंपल वही सब्स्टिट्यूट करना है. यू विल गेट, तो क्या मिलेगा आपको? परमानेंट हार्डनेस. और टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस आपको क्या मिलेगा? टेम्पररी हार्डनेस. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस न्यूमेरिकल इज बेस्ड ऑन, आई थिंक ये दो न्यूमेरिकल जो हमने अभी सॉल्व किए, डिस्कस किए, ये दो के अलावा इसके लिए दूसरा कोई भी ज़्यादा न्यूमेरिकल नहीं पूछा जाता है. ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट. ओके, सो हियर that's the end of numerical based on hardness. Okay, thank you very much dear student for your patient listening. Okay, और इसके बाद जो हम देखने वाले अल्कलिनिटी ऑफ हार्डनेस के न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन अल्कलिनिटी.